This is exercise 1.3. Question number 1. Which of the following are comfortable for addition? इसमें हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। तो कंफर्टेबल एडिशन के लिए कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल है और कौन सी नहीं है। तो जिनका ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिसेस जो होंगी वो कंफर्टेबल होंगी एडिशन के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, ए पार्ट है, बी सी एंड डी और एफ। इसमें हमने अब देखना है कि जिसमें रोज़ और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, रोज़ इक्वल होंगे कॉलम्स के, तो वो वाले हम उनको कहेंगे कि वो जो है वो कंफर्टेबल है किसके लिए, एडिशन के लिए। वो जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं। सो ए पार्ट जो है, ए पार्ट में अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम बस मैच करने हैं ना। तो देखिए ए पार्ट में देखिए हमारे पास कितने रोज़ और कॉलम्स हैं। इसमें रोज़ जो है वो हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। अब हमने देखना है कि और भी बाकी, जैसे कि ए और ई जो है ये दोनों देखें कि इसमें जो ऑर्डर है वो सेम है। -1 0, ये रोज़ को मैं करती हूँ रेड से ताकि समझने में थोड़ा इजी हो, और कॉलम को करती हूँ किसी और कलर से, लेट से मैं ग्रीन से करती हूँ। ओके, सो ये ग्रीन कलर, ये कॉलम है 1 2 -1 और 1 3, और इधर कॉलम जो है -1 1 और 0 2। ओके, यहाँ से पता चल गया कि ये रोज़ और कॉलम को किस तरह करना है और मैट्रिसेस का किस तरह करके। ये क्वेश्चन आप समझ ले, बाकी सारे सेम इसी तरह ईजी हैं बिल्कुल, कि सेम उसमें भी इसी तरह इसी मेथड से बिल्कुल करना होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, और बहुत जो है दोनों जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल वो जो नेगेटिव जैसे हम करते हैं ना, फाइंड ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स इज ये। तो जैसे हम नेगेटिव वाले साइन में नेगेटिव लगाते हैं साथ वैल्यूज़ के, वैसे ही इस तरह करना है इसको। तो देखिए इसके साथ कोई माइनस, इसके साथ माइनस लग जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा, ये माइनस पहले से था ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस लग जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया है। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, तो इस तरह करके हमने ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, इसमें एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। उसमें बस इतना करना होता है कि आपने जिस वैल्यू के साथ माइनस लगा होता है उसके साथ प्लस कर देना होता है, और जिसके साथ प्लस होता है उसके साथ क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि आपने a + 1 1 करना है। ओके, सो प्लस का ये नहीं है कि आपको करना होगा, इस तरह नहीं होगा। प्लस में सिंपल इतना ही करना है कि आपने वैल्यूज़ जो हैं उसको सामने वाली को सामने वाली से प्लस कर देना होता है, तो आपका जो आंसर होता है ना वो आ जाता है। ओके, सो अगर देखें हम इसमें क्वेश्चन में ए पार्ट जो है, ए में वो a 1 1 प्लस करने के लिए कह रहा है। ओके, सो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -1, ये देखिए ना यहाँ पे है, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास -1 2 2 एंड 1। इसमें हमने ए प्लस किया तो -1 में 1 प्लस किया 0 आता है, 2 में 1 प्लस किया 3 आता है, 2 में 1 प्लस किया 3, और 1 में 1 प्लस किया तो 2 आता है। ओके, तो इस तरह करके हमने इसको किया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया, वो है 0 3 2 0 3 3 2। ओके, तो इस तरह करके आपने इन सारे क्वेश्चन में सेम इसी तरह करना है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह है सारा, सब में इसी तरह करना है। मल्टीप्लाई जिसमें करना है उसमें आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि ये क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें देखें कि इसको कैसे करना है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देना है सारी मैट्रिक्स से। 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें -1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस वाला तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई भी बहुत ईजी है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं देखती हूँ इसका क्वेश्चन किधर है। इसका क्वेश्चन
यहाँ पे कहीं पे होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट होगी ना उसको पहले सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो इसमें ये ब्रैकेट दी हुई है हमें, ठीक है। अब हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि पहले ये ब्रैकेट दी हुई है तो पहले इन दोनों को करके एक मैट्रिक्स बना लेने, ओके। इसको सामने वाले को सामने वाले से, इसको इससे 2 से, 0 को 3 से एंड 1 को 0 से प्लस माइनस प्लस करके और फिर ये जो मैट्रिक्स है इससे आपने करना होता है, ओके। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, ये इस तरह करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही, बस इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है। जैसे इसमें लगी हुई है ब्रैकेट, ये देखें ना, इधर ब्रैकेट है ना ये और इधर, तो अब आपने पहली वाली को नहीं सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट, इन दोनों को माइनस करना है, फिर इससे जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है, ओके। तो ये इस तरह करके होता है कि इसमें ब्रैकेट का बड़ा रोल प्ले है। ब्रैकेट आपने लगानी है और देखनी है ब्रैकेट जो है वो किसके साथ लगी हुई है और क्या इसमें रीज़न है, और रीज़न नहीं कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें ब्रैकेट जो है, तो ब्रैकेट को आपने क्या करना है पहले सॉल्व करना है, ओके। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये नहीं है कि पहले वाले को आप एडिशन कर दें फिर लास्ट वाले से कर दें, नहीं, ब्रैकेट होगी जिसके साथ उसके साथ करनी है, उसकी एडिशन पहले करनी है या मल्टीप्लिकेशन है जो भी है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ओके। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली बात है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या है, पहले ए बी एंड सी 3 मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं। हमने क्या करना है, ए में सी को प्लस करना है और सी में ए, और शो करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये देखें, हमने इसको सॉल्व किया, ए प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो इस तरह करके आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बल्कि प्लस करना बहुत ईजी है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है इसमें कि ब्रैकेट दी हुई है, ओके। तो ब्रैकेट को पहले माइनस करना है, सॉल्व करना है, ये इतनी ब्रैकेट है, ओके। तो उसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद जो आगे होगा उसको सॉल्व करना है, ओके। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा जो होते हैं वो ट्रांसपोज वाले जो हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। सो वो हम देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। देखिए अब इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले क्या वही लॉजिक यूज़ करना है कि 2 को इस सारी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। करके फिर क्या करना है कि फिर ये जो सामने वाली वैल्यू और ये सामने वाली वैल्यू इसको प्लस किया तो 7 आ गया, फिर 8 में 3b को प्लस किया तो ये आ गया, और इसको 10 जो है इससे कंपेयर कर लेना है, ओके। सो -6b और इसमें 24 प्लस किए 2a और -12, ओके, 2a -12, सो 2a -12, 2a में 12 माइनस किया, सो इसको हमने किसके इक्वल रख लेना है, हमने इसको 1 के इक्वल रख लेना है। सो क्या करना है कि ये जो 8 है 8 और ये 3b, ये सेकंड हमने लिया ना, तो इधर से भी हमने जो इस थर्ड वाले में से भी सेकंड लेना है। इसी तरह 2a -12 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1, ओके। ये 2 इक्वेशंस बना लेंगे, फिर आगे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की हमने वैल्यूज जो होती हैं वो निकालनी होती हैं, ओके। अब देखते हैं कि कैसे a और b की वैल्यूज निकलती हैं इस तरह करके। अब देखें जो फर्स्ट है उससे हमने b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a की वैल्यू हमने निकाल ली 13/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 13/2। सो 13/2 यहाँ पे है ना, a की वैल्यू 13/2, 2a -12, तो कहते हैं 2a -12 इज इक्वल टू 1, 2a यहीं पे रहा, ये 12 जो है यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस हो रहा था यहाँ जाके प्लस हो गया, 13 आ गया। और ए हमने अकेले a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब देखें b जो है वो 2/3 है, क्योंकि 3 भी यहीं पे रहा, ये 10 में से 8 माइनस हो गया, 2 आ गया, 2 यहीं पे रहा और 3 यहाँ से आके डिवाइड हो गया, तो ये दोनों a और b की वैल्यू जो हमने निकाल ली।
हैंस ये क्या हो गया है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मूव करते हैं। तो ये देखिए इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि आपने करना है ए और बी की वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज में ह्यूज डिफरेंस है। इसमें क्या है कि पहले ए और बी को प्लस करना है और फिर जो आंसर आना है उसका ट्रांसपोज आपने लेना है। और रुके मैं इसको रेज करती हूँ सो आप लोगों को क्लियर नजर आएगा थोड़ा। ये देखिए क्या है, इसमें पहले ए और बी को प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है पहले में, और दूसरे में क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज अकेले का लेना है, फिर बी का लेना है और फिर उन दोनों को प्लस करना है और फिर प्रूव करना है क्या ये दोनों साइड्स जो है वो क्या इक्वल है। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों साइड इक्वल है या नॉट इक्वल है। ओके सो पहले हमने ए को बी से प्लस किया, सेम फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट से, और इनका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना आपको आता होगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रोज को चेंज कर देते होते हैं कॉलम में। रोज को ये रो थी ना हमारे पास 2 3, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ओके अब हमारे पास 2 1 कॉलम है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, रो है सॉरी, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। ओके तो इस तरह करके हमें करना होता है इसमें। अब ए का ट्रांसपोज अलग ले लिया, बी का अलग से ले लिया, इन दोनों को प्लस किया तो देखते हैं क्या दोनों इक्वल है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट साइड के। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अच्छा सिमेट्री क्या होगा कि अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वही ए ही आ जाए, बाकी वापिस ए आ जाए। ओके तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन एंटी सिमेट्रिक वो होगा कि जिसमें सॉरी जिसमें हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, दोबारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज लें या फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो या फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हो, वो दोनों चीज़ें सेम ही हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखें तो ए प्लस ए का हमने ट्रांसपोज लिया। ओके लिया वो तो आपको लेना आता होगा। ट्रांसपोज में बस हमने रोज को क्या चेंज कर दे, रोज को चेंज कर देना कॉलम्स में। ठीक है तो हमने रोज को चेंज कर दिया कॉलम में। लेकिन अभी देखें आप कि अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लें और अगेन भी अगर उसका ट्रांसपोज लें तो उसको कोई फर्क ना पड़े तो वो होगा सिमेट्रिक। लेकिन अगर वो हमारे पास जो होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हम अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं और इसका अगर हम ये वाली वैल्यू जो है ये जो हमारे पास आई है इस मैट्रिक्स का अगर हम अगेन ट्रांसपोज लें तो अगर उसमें कोई वो सेम वैसी आ रही है, इसके इक्वली आ रही है प्लस ए, तो फिर तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं आ रही वैसे सेम तो फिर वो क्या है, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर वो क्या है, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके तो इस चीज़ को बस आपने ज़हन में रखना है और यही जो है ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। बाकी कोई भी क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या है। अब देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में तो ईजी है ना बिल्कुल। सो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल ये उसने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बी माइनस बी का ट्रांसपोज हमने लिया। ओके उसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, माइनस बी ट्रांसपोज के। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज अगर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका अगेन ट्रांसपोज ले लिया, तो ये इज माई पेन। ओके ये बी माइनस बी ट्रांसपोज है, इसका हमने अगेन लिया ट्रांसपोज। देखें ये इसकी रो थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। ये इसकी रो थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, हमने इसको चेंज कर दिया कॉलम में। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, डिफरेंस आया ना, 0 -1 रोज थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर ये 1 0 रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ट्रांसपोज में जैसा करते होते हैं। ओके तो ये देखिए ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज तो ये है। ओके ये बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये है। ये स्क्यू सिमेट्रिक ना हुआ क्योंकि देखें ये डिफरेंस है, इसमें डिफरेंट है, ये क्या है, ये डिफरेंट है। तो इस वजह से ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तब होता कि हमारे पास अगर हम इसका अगेन भी ट्रांसपोज ले लेते तो ये डिफरेंट ना आता। ये जैसे कि डिफरेंट आ गया। देखिए अब बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, 0 -1 1 एंड 0। लेकिन बी माइनस बी का अगर ट्रांसपोज अगेन लिया रहा तो वो आता है 0 1 -1 0, यानी ह्यूज डिफरेंस आया है इसके। तो इस तरह करके हमें इनको रिकॉग्नाइज करना होता है और इन क्वेश्चन को करना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फेस टेस्ट में भी और पेपर्स में भी आते होते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।